गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती और जड़ें जमीन के भीतर गहरी समाई हुई थीं। इस पेड़ को गांव वाले सिर्फ पेड़ नहीं मानते थे। गर्मियों में उसकी ठंडी छांव सबको राहत देती। बारिश में लोग उसके नीचे भीगने से बचते। बच्चे उसकी शाखाओं पर झूला झूलते, बुजुर्ग उसके नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। इस पेड़ की वजह से गांव में हमेशा खुशियां और शांति बनी रहती थी। लोग उसे प्यार से बाबा बरगद कहते थे। बरगद सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था। चिड़ियां उसके घोंसलों में बसती, गिलहरियां उसके चारों ओर दौड़ती, बंदर शाखाओं पर उछलते कूदते। सभी जानवर और इंसान इसे अपना घर मानते थे। आरव रोज स्कूल से लौटकर सीधे पेड़ के पास आता। वो पेड़ से बातें करता जैसे पेड़ उसका दोस्त हो। आरव मुस्कुराते हुए, बाबा आज मैंने स्कूल में पहला नंबर लाया। हवा चलती, पत्ते सरसराते, जैसे पेड़ भी उसकी खुशी में शामिल हो रहा हो। एक दिन गांव में आया एक अजनबी आदमी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन यह चमक खुशी की नहीं, लालच की थी। वो धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा। अजनबी धीमे से, खुद से, इतनी बड़ी लकड़ी, अगर इसे काट दूं कितना पैसा बन सकता है। आरव ने उसे देखा और डर गया। उसने पेड़ के नीचे जाकर उससे कहा, बाबा वो आदमी आपसे क्या कर सकता है? लेकिन अजनबी के कदम नहीं रुके। वो गांव वालों से बात करने लगा पेड़ के काटने के लिए। कुछ गांव वाले उसके लालच में आने लगे, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे समझते थे कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, गांव की आत्मा है। क्या गांव वाला अजनबी की बात मान लेंगे या कोई खड़ा होगा बाबा बरगद को बचाने के लिए? अगले दिन सुबह सुबह गांव में सबको पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते देखा। आरव ने महसूस किया कि अजनबी फिर कोशिश करेगा पेड़ काटने की। आरव पेड़ के नीचे बैठा और धीरे से बोला, अगर मैं अकेला लड़ा तो कोई फायदा नहीं, हमें मदद चाहिए। वो चारों तरफ देखता। चिड़ियां, बंदर, गिलहरियां सब पेड़ के चारों ओर दौड़ रहे थे। आरव ने मन ही मन सोचा, ये सब जानवर मेरे दोस्त हैं, अगर मैं उन्हें साथ लाऊं तो अजनबी डर जाएगा। चिड़ियां ऊंचाई से चिल्लाने लगीं ताकि गांव वाले और अजनबी को आवाज सुनाई दे। बंदर शाखाओं पर कूदते हुए अजनबी के रास्ते में बाधा डालेंगे। गिलहरियां उसकी चीजों को इधर उधर गिराएंगी। आरव ने गांव वालों से भी मदद मांगी। अगर हम सब मिलकर पेड़ के पास खड़े हों तो कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ लोग डर गए, बोले, ये बच्चा क्या कर सकता है, अजनबी बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन बुजुर्ग और साहसी लोग बोले, हमारे पेड़ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, लालच से डरना नहीं चाहिए। आरव की आंखों में उम्मीद जगी। हाँ, हम सब मिलकर इसे बचा सकते हैं। अजनबी धीरे धीरे कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास आया। उसकी नजर में असली डर अब गांव वालों और जानवरों की तरफ था। आरव ने अपने दोस्तों से इशारा किया। चिड़ियां ऊंचाई से चिल्लाईं, बंदर शाखाओं पर कूदने लगे, गिलहरियां उसके पैरों में दौड़ीं। अजनबी डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह की धूप में गांव वाले और आरव पेड़ के चारों ओर खड़े थे। अजनबी ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के पास कदम बढ़ाए। आरव ने इशारा किया और जानवर अपनी रणनीति पर काम करने लगे। बंदर शाखाओं पर कूदते हुए अजनबी के रास्ते में बाधा डालने लगे। चिड़ियां ऊंचाई से तेज आवाज में चिल्लाईं ताकि अजनबी का ध्यान बंटे। गिलहरियां उसके पैरों में दौड़ रही थीं और छोटी छोटी चीजें गिरा रही थीं। अजनबी गुस्से में था, लेकिन वो डर भी रहा था। आरव गांव वालों को धीरे से बोला, अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम सभी को साहस दिखाना होगा। गांव वालों ने भी हिम्मत दिखाई। वे पेड़ के चारों ओर खड़े हुए, हाथ में लकड़ी और डंडा लेकर। अजनबी ने कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किया, लेकिन बंदरों ने उसे रोका। चिड़ियों ने उसके सिर पर पंख फैलाए, गिलहरियों ने उसे गिरने के कगार तक पहुंचाया। अजनबी को एहसास हुआ कि सिर्फ उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अजनबी ने गांव वालों में भेदभाव और डर फैलाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर आप पेड़ को बचाओगे तो घर के लिए जगह नहीं बचेगी। सोच लो, क्या पैसा ज्यादा जरूरी है या पेड़? कुछ लोग लालच में पड़ने लगे, कुछ डर से पीछे हट गए, लेकिन आरव और बुजुर्गों की आंखों में साहस की चमक थी। क्या गांव वाला अजनबी के डर और लालच को झेल पाएगा या पेड़ को काट दिया जाएगा? दिन बदल रहा था।
और गांव के लोग पेड़ के चारों ओर तनकर खड़े थे। अजनबी अब पहले से ज्यादा क्रोधित और लालची था। आरव ने फटाफट जानवरों की टीम तैयार की। बंदर शाखाओं पर कूद कूद कर अजनबी की कुल्हाड़ी रोकते। चिड़ियां तेज आवाज में चिल्लाकर गांव वालों का मनोबल बढ़ाती। गिलहरियां अजनबी के पैरों और सामान में बाधा डालती। आरव ने खुद भी पेड़ के सामने खड़ा होकर साहस दिखाया। आरव ने गांव वालों से कहा, हम अजनबी को अकेले नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम सब मिलकर पीछे से उसे घेर लें तो वो डर जाएगा। गांव वाले समझ गए और चुपचाप अपनी जगह ले ली। बुजुर्गों ने भी साहस दिखाया। अजनबी ने जोर से कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार किया, लेकिन उसी समय बंदरों ने उसकी कुल्हाड़ी गिरा दी। चिड़ियों ने ऊपर से उसे घेरा। गिलहरियां उसके पैरों में दौड़ रही थीं। अजनबी डर और गुस्से में हिला और संतुलन खो दिया। आरव तेजी से दौड़ा और अजनबी के सामने खड़ा हो गया। आरव, डरते नहीं। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। तुम इसे नहीं काट सकते। गांव वाले भी पीछे खड़े हुए और अजनबी महसूस करने लगा कि वो अकेला है। अजनबी ने आखिरी कोशिश की, लेकिन जानवरों और गांव वालों की टीम देखकर वो हार मान गया। वो डरते हुए गांव छोड़कर भाग गया। गांव में शांति वापस आई। बच्चों ने पेड़ के चारों ओर खेलना शुरू किया। बुजुर्ग खुश हुए और आरव को गले लगाकर धन्यवाद दिया। पेड़ बच गया, लेकिन क्या अजनबी पूरी तरह से हार गया है या कहीं से कोई और खतरा आने वाला है? गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। बाबा बरगद की शाखाओं पर हल्की हवा चल रही थी, जैसे वो सभी को धन्यवाद कह रहा हो। आरव पेड़ के पास खड़ा था। उसकी आंखों में साहस और खुशी दोनों झलक रहे थे। गांव वाले चारों ओर खड़े थे, खुश और राहत महसूस कर रहे थे। आरव ने पेड़ को छूकर धीरे से कहा, बाबा, आप सुरक्षित हैं, हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। बुजुर्गों ने बच्चे को गले लगाकर कहा, सच्चाई और साहस की जीत हुई। लालच केवल दुख लाता है, प्यार और इज्जत से सब कुछ बचाया जा सकता है। बंदर शाखाओं पर उछल रहे थे। चिड़ियां ऊंचाई से चहक रही थीं। गिलहरियां खेल रही थीं। सभी जानवरों ने भी महसूस किया कि उनका घर सुरक्षित है, जैसे जंगल और इंसानों का एकता का संदेश पूरे गांव में फैल गया हो। कुछ दिन बाद अजनबी गांव में वापस आया, लेकिन उसने देखा कि गांव वाले और जानवर सब मिलकर तैयार थे। उसकी लालच की ताकत अब किसी काम की नहीं थी। अजनबी हार मानकर गांव छोड़ गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव में अब शांति थी। बच्चे पेड़ के नीचे खेलते, बुजुर्ग उसकी छांव में बैठकर कहानियां सुनाते, और आरव, जो कभी छोटा बच्चा था, अब गांव के लिए एक सच्चा नायक बन चुका था। आरव खुशी से, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारी जिंदगी और हमारी यादें हैं। असली ताकत प्यार, ईमानदारी और साहस में होती है। लालच सिर्फ दुख और विनाश लाता है। छोटा बच्चा भी बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रकृति और पेड़ हमारी जीवन रेखा हैं, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सीखें कि साहस और प्यार से हर मुश्किल को टाला जा सकता है। और याद रखिए, असली ताकत सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आपके दिल और इरादों में होती है।